तो कैसे हो सारे स्वागत है आपका हमारे एक लॉन्ग ब्रेक के बाद में। हाँ, मेरे को बताया 6 से 7 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई हाँ, अब मैं एक नई एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे फेमस टीचर खान सर के बारे में, जिनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इस समय उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या वो सही है, क्या वो गलत हैं। हम सीधा तो ये नहीं कह सकते कि भाई वो उनके ऊपर आरोप हम नहीं लगा सकते हैं, परंतु हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे क्या हुआ, कैसे FIR हुई, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो खान सर हैं वह फैजल खान से खान सर कैसे बने, लोगों के इतने प्रिय, स्टूडेंटों के इतने प्रिय कैसे बने। इस वीडियो में हम मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, बाकी फैसला तो कोर्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। आज के समय में अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए तो खान सर का नाम बहुत लोगों के दिमाग में आता है। खान सर ने अपनी अलग टीचिंग स्टाइल से लोगों के मन में जगह बनाई है। उनकी क्लासेस में मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाया जाता है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो या करंट अफेयर्स को एकदम आसान बना दिया जाता है। नई चीज उसे अन्य टीचरों से अलग बनाती है। इस वजह से देखते ही देखते उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। खान सर का एजुकेशन सेटअप बिहार की राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है। पटना के सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना और कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करना इनका एक बड़ा केंद्र रहा है। साल हजारों लाखों स्टूडेंट UPSC, SSC, रेलवे की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचते हैं। इसी माहौल में खान सर ने अपने टीचिंग एजुकेशन और अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को और कोचिंग को आगे बढ़ाया। शुरुआती दौर में उनकी पहुंच सीमित थी, परंतु उनके पढ़ाने के तरीके से वह लोगों को पसंद आने लगी, मतलब कि लोगों के स्टूडेंट्स को पसंद आने लगी। डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन का तरीका बदलने लगा। यूट्यूब और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई शुरू होने लगी। इसी दौर में खान सर ने भी ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, परंतु उनकी ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी अच्छी होने लगी, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। उनकी भाषा बहुत रोमांचक थी और वो उदाहरणों के साथ बढ़ाते थे। स्टूडेंटों का उनको ऑनलाइन क्लास में पढ़ना पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। सर की पॉपुलैरिटी का राज एक ये भी था कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। उनकी क्लासेस में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कराए जाते थे। इस वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच उनका नाम बहुत चर्चा में था। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उनकी ऑडियंस बढ़ने लगी। पटना से लेकर देश के कई राज्यों तक उनकी पहुंच बढ़ गई। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है उसी के साथ पब्लिक अटेंशन भी बढ़ता है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और कई जगह उनकी तारीफ हुई तो कई जगह उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन इसी बीच उनका नाम प्रचलित रहा और सोशल मीडिया के युग में ये चीज कॉमन है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पॉपुलर होता है उनके छोटे छोटे विवाद भी वह एक चर्चा का विषय बन जाते हैं और खान सर के साथ भी ऐसा ही होता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कुछ बयान आए हैं। कुछ वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया में बहस हुई, लेकिन अधिकतर मामलों में बहस केवल एक ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही सीमित थे और इस दौरान में उनकी टीचिंग एक्टिवेशन जारी रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोचिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है और कई राज्यों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोचिंग के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। पटना भी इनसे अलग नहीं है। यहाँ पर भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खान सर का इंस्टीट्यूट यानी कि खान सर की कोचिंग क्लासेस भी लगातार काम करती रही। कोई इंस्टीट्यूट वायरल होता है तो वह पब्लिक में चर्चा का विषय बन जाता है। 2026 में भी खान सर का नाम नेशनल लेवल पर चर्चा पर आया, पर इस बार चर्चा टीचिंग और एजुकेशन के ऊपर बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं थी जो मीडिया से लोगों तक पहुंचने लगी। पटना में हुई एक घटना और FIR कोचिंग सेंटर और उनसे जुड़ी कुछ आरोपों ने इस मामले को और बढ़ा दिया और इसी के बाद न्यूज चैनल और मीडिया पर यह चर्चा तेजी से बढ़ने लगी। अब हम जानते हैं कि भाई 2026 में उनका नाम क्यों आया वापस से चर्चा में, क्या वो घटना थी वो देखते हैं। यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस होती है, इसलिए टाइमलाइन को समझना थोड़ा जरूरी है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा पता चलता है कि उनके कोचिंग सेंटर पर FIR हुई थी। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर एक हिंसा भरी घटना और फायरिंग का मामला सामने आया। इस घटना फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही है। तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। के बाद पुलिस एक्शन में FIR इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई। अगर हम बैकग्राउंड की बात कर ले तो मैंने पहले बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन बहुत होता है। एक
एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट के बीच। और यही घटनाएं पटना में भी होती रहती हैं, जिसमें कई तनाव की बातें सामने आती हैं। तो इसी एनवायरनमेंट में ये घटना घटित होती है। अब अगर हम बात कर ले घटना के दिन क्या हुआ, तो मेनली मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जून 2026 को खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में एक ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर कि एक गार्ड को घायल कर दिया गया था। और एक खबर सामने आती है, वहां की पुलिस सक्रिय हो जाती है और इस मामले पर कार्रवाई करना शुरू कर देती है। और उसके अनुसार घटना स्थल का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, संभावित लोगों से पूछताछ शुरू हुई और विटनेस के स्टेटमेंट्स लिए गए और पुलिस के द्वारा घटना के सभी पहलू को समझने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले की एफआईआर दर्ज करी जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में कई लोगों का नाम सामने आता है, जिसमें सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। और यही चीज सोशल मीडिया पे चर्चा बन रही थी, लेकिन इस स्टेज पर पुलिस भी अभी अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर रही थी, तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। जब किसी पॉपुलर आदमी का नाम किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी विवाद में आ जाता है, तो वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया में फैलने लग जाते हैं, लोग रिएक्शन देने लग जाते हैं। कोई उसका समर्थन करता है तो कोई उसे धिक्कारता है, यानी कि उसे हेट करता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि खान सर के इंस्टीट्यूट यानी कि उनके कोचिंग सेंटर के पास हिंसा भरी घटना होती है, जहां पर उनके वहां के गार्ड को घायल कर दिया जाता है और वहां पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें आरोप डाले हैं उनके ऊपर, उनको अस्वीकार किए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स अपनी ओर से और शिकायतें भी अपनी ओर से की है। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो आगे की हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक कुछ इन जानकारियों का लोग ट्रेंड कर रहे हैं, इन जानकारियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह वायरल हो जा रही हैं। तो यही कुछ बातें थी। आगे अगर आपको इस केस को डिटेल में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर देना और मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगा, इससे और डीप और डिटेल में लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।